ऑल राइट, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MCX लाइव गुरु ऑफिशियल में। आज है डेट 6 जून और जो करंटली टाइम हो रहा है वो हो रहा है 4:11। अब की बार वीडियो अपलोड करने में हमें टाइम लग गया है, या ये भी कह सकते हैं कि जो ये वीडियो आ रही है ये लेट आ रही है, या हम लेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा काम में बिजी हो गए थे इसलिए वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट कोई नहीं, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और आप लोगों को दिख भी रही होगी। वीडियो को कंप्लीट देखना, रीजन बिहाइंड इट, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ट्रेड के पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि हमने ट्रेड को बिल्कुल टॉप पे कैसे स्क्वायर ऑफ किया है और उसके पीछे का रीजन का क्या रहा है, और बॉटम पे कैसे बाई किया था वो तो आपने प्रीवियस वीडियो में देख ही लिया था। लेकिन उससे पहले आपके फायदे की बात, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो वीडियो बाद में क्रिएट की जाती है, उससे पहले टेलीग्राम पे अपडेट किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस कल के दिन 5:18 पे हमने अपडेट कर दिया था कि हमारी ट्रेड में कितना प्रॉफिट चल रहा है, और कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव कमेंट्स वगैरह भी हम डालते रहते हैं जिससे आपको सीखने को मिलता है। और साथ के साथ हमारी जो बैच से रिलेटेड डिटेल्स होती है, जो ऑपरेटर थ्योरी से रिलेटेड डिटेल्स है, वो भी हम अपने टेलीग्राम चैनल में ही अपडेट करते हैं, और जो स्टूडेंट्स के फीडबैक होते हैं वो भी टेलीग्राम अपडेट चैनल में ही अपडेट करते हैं। साथ के साथ कोई चार्ट से रिलेटेड अपडेट हो, बॉटम कहाँ बना है, वहां से मार्केट ने मूवमेंट किस प्रकार से दी है, हमारी ट्रेड में कितना PNL चल रहा है, बुक हुई है या नहीं हुई ट्रेड, वो सारी की सारी सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे आती है। उसके बाद वीडियोस क्रिएट की जाती है। तो जो हमने ट्रेड ले रखी है उससे आप अप टू डेट रहना चाहते हैं कि उसमें क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, बुक की है या नहीं की है, अगर जल्दी अपडेट लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे ही प्रोवाइड की जाती है। और जो हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक होते हैं, जो स्टूडेंट्स ने प्रॉफिट जनरेट किया है या उनके रिव्यूज किया है ऑपरेटर थ्योरी के ऊपर, वो भी टेलीग्राम चैनल पे ही अपडेट किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं होता है किसी कारणवश, तो जो ये QR कोड आपको मैं शो कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप इसके ऊपर भी क्लिक करके ये स्कैन करके टेलीग्राम चैनल, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेड से रिलेटेड अपडेट सारी की सारी यहीं पे ही प्रोवाइड की जाती है। तो अब चलते हैं हम अपने एक्सनेस के टर्मिनल पे, जहां पे हम ये देखेंगे कि हमारी ट्रेड में प्रॉफिट कितना हुआ है और हमने स्क्वायर ऑफ कहाँ पे किया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 4 ट्रेड थी हमारी बाइंग साइड में 0.5 लॉट्स के अंदर, और जो हमने स्क्वायर ऑफ किया है सबका एक ही भाव है, क्योंकि हम लिमिट ऑर्डर से एग्जीक्यूट करते हैं चीजों को। 3393.590, ये रेट को याद रखना। अभी हम जब चार्ट के ऊपर देखेंगे इसको बिल्कुल एनालाइज करेंगे कि यहीं पे ही हमने क्यों स्क्वायर ऑफ किया। प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि लमसम जो हमारा टोटल कैलकुलेट करेंगे वो $24,000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट जनरेट हुआ है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इसमें हमारा मार्जिन लगा था, जिस ट्रेड में जो हमारा मार्जिन लगा था वो लगा था लमसम 3200 USD का। कितने का लगा था? 3200 USD का। ये 1 मिनट में थोड़ा सा यहाँ पे और भी क्लियरली लिख देता हूँ, इसे थोड़ा सा बड़ा करके वाइट कलर में ले लेते हैं। अब देखिए हमारा जो मार्जिन लगा था वो कितना लगा था। मार्जिन इसमें हमारा यूज हुआ था सिर्फ और सिर्फ $3200 का। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा प्रॉफिट जनरेट हुआ, यानी कि हमने जो प्रॉफिट बुक किया वो किया है 24,000 USD का। कितने का किया है? 24,000 USD का। तो अब इसमें रिटर्न कितना बना है, कितना ROI आया है, वो आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए। मैं सीधी भाषा में बता देता हूँ, $3200 लगाए और उसके रिस्पेक्ट में $24,000 बनाए हमने, यानी कि बुक किए। इसमें रिटर्न कितना बना, कितना कैपिटल लगा, कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न बना, टोटल ROI कितना है, वो आप लोग अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए। सेकेंडली, हमारी इक्विटी कितनी हो गई है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने वीडियो में देखा था कि जो हमारा बैलेंस था वो $3800 का था। अब $3800 के ऊपर जो हमारा $24,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो उसे थोड़ा सा कैलकुलेट करके जो हमारी इक्विटी हो गई है अभी, वो हो गई है $27,876 की। अब इसमें से हम अच्छा खासा विड्रॉल लगाएंगे, बहुत ही बड़ा विड्रॉल लगाएंगे, और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ $3500 के आसपास की इसमें इक्विटी छोड़ेंगे, और उसके बाद उसे फिर इसी प्रकार से बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करेंगे उस 3500 से $4000 की इक्विटी के ऊपर या बैलेंस के ऊपर, जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया। $3800 हमारे बैलेंस में थे, उसके बाद $3200 का सिर्फ और सिर्फ मार्जिन यूज हुआ, उसके ऊपर $24,000 का हमने प्रॉफिट जनरेट किया। इसी प्रकार से अब जब हमें आगे एंट्री मिलेगी, हम इसी प्रकार से ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें से एक बहुत ही बड़ा विड्रॉल लगाएंगे, अच्छा खासा, बहुत ही अमेजिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई थी 2 प्रकार से हुई थी।
अब पहली एंट्री जो एग्जीक्यूट हुई थी हमारी बिल्कुल यहाँ पे हुई थी, लमसम 3270 के, 1 मिनट, रेट कहाँ है, 3270 के आसपास इस वाले रेट पे एग्जीक्यूट हुई थी हमारी पहली एंट्री। और जो दूसरी एंट्री थी वो कहाँ पे एग्जीक्यूट हुई थी, वो बिल्कुल इस बॉटम पे एग्जीक्यूट हुई थी हमारी, इस वाले बॉटम पे। यानी कि हमारी दो एंट्री एग्जीक्यूट हुई थी। यहाँ पे रेट भी देख सकते हैं, पहली थी 3270, 3269, लमसम यहीं पे थी जो 3269 का लेवल लगा रखा है। सेकंड एंट्री थी हमारी 3279, 3274। तो यहाँ पे जो 3276 दिख रहा है इससे भी थोड़ा सा नीचे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई थी लमसम इस वाले रेट पे, 3275 बोल सकते हैं, 3274 पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई। यानी कि टोटल जो हमारा बाइंग जोन था ये वाला था। उसके बाद आप प्रॉफिट देखिए, यहाँ से लेके बिल्कुल टॉप तक हमने प्रॉफिट बुक किया और कितने पॉइंट्स कैप्चर किए, लमसम 137 पॉइंट्स इन अ सिंगल ट्रेड। सिर्फ और सिर्फ मार्केट नीचे आई है तो हमने एवरेजिंग किया, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ऑपरेटर थ्योरी लग चुकी है, ऑपरेटर का बाइंग जोन बन चुका है, मार्केट वन साइडेड रैली दिखाएगा, तो हमें सिर्फ सिर्फ एवरेज करना है अगर अच्छा भाव मिलता है तो हमें। तो ये तो हो गई स्टार्ट की बात। एक बार क्लियरली देखते हैं कि ट्रेड को एग्जिट करने के पीछे का रीजन क्या रहा था। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि जो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे हुई थी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी हाईलाइट कर देता हूँ। पहली एंट्री एग्जीक्यूट हुई थी 3269 पे, सेकंड एंट्री बिल्कुल इसके बॉटम पे एग्जीक्यूट हुई थी। ये हमारा बाइंग जोन था। चलिए जी, ये हमारा बाइंग जोन था, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब सर ये बता दीजिए कि आपने बिल्कुल टॉप पे स्क्वायर ऑफ किया कैसे, क्योंकि एंट्री के बारे में तो आपने लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब हमें स्क्वायर ऑफ के बारे में बता दीजिए। चलिए अब जानते हैं कि हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कैसे किया। यहाँ पे मार्केट का नेचर देखेंगे तो मार्केट किस प्रकार से ऊपर गई है, 0 से 1 गई है, ये नेचर है मार्केट का। 1 से 2 आई है, 2 से गई है मार्केट फिर 3, 3 से मार्केट आई है 4, 4 से मार्केट को जाना चाहिए 5 में। यानी कि फिर 5 वेव अपनी कंप्लीट हो जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया था मार्केट दो ही नेचर में चलती है, तो 5 में या 3, यानी कि ABC में। अभी मार्केट 5 है, क्या 5 का टारगेट आया है, चलिए देखते हैं आया या नहीं आया। 2 से लगाऊंगा 3, 3 से लगाऊंगा 4, और यहाँ पे अपने टेम्पलेट में जाकर मैं जोन 5 को सिलेक्ट कर लूंगा। अब जैसे ही जोन 5 में मार्केट आई, मार्केट ने क्या किया, अपना टारगेट अचीव किया और बिल्कुल एक्यूरेटली अपना टारगेट दिया। और हमारे यहाँ पर रेट देखिए 3393.592, और हमने एग्जिट कहाँ पे किया था, मैंने कहा था ना रेट को याद रखना, 3393.590, और यहाँ पे रेट गया 3393.592। जैसे ही अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ हमने अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दिया। जैसे ही हमारे टारगेट्स आए हमने अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दिया। ये रहा है स्क्वायर ऑफ करने के पीछे का रीजन, बिल्कुल एक्यूरेटली डॉट टू डॉट हमने टॉप पे कैसे स्क्वायर ऑफ किया। तो बहुत ही अमेजिंग ट्रेड रही थी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम किसी भी प्रकार का कोई इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एस्ट्रोलॉजी, टाइम साइकिल, एसएमसी, एलियट वेव, ये कुछ भी यूज नहीं करते। हम सिंपली यूज करते हैं ऑपरेटर थ्योरी, जिसे हम नेचर्स लॉ भी बोलते हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है कि ऑपरेटर थ्योरी क्या है, नेचर्स लॉ क्या है, तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए। प्लीज कोई भी कॉल ना करे, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कॉल को पिक करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत सी क्वेरीज आती हैं, बहुत सी कॉल्स आती है, तो कॉल्स को पिक करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा कि ऑपरेटर थ्योरी क्या है, नेचर्स लॉ क्या है। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आप इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितना हमारा अमेजिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ है। यहाँ पे $27,000 की इक्विटी हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ $3200 लगा करके यहाँ पे हमने $24,000 का प्रॉफिट जनरेट किया है। और उसके ट्रेड के पीछे का हमने रीजन भी बता दिया है। जहाँ पे बाइंग करी थी वो लास्ट वीडियो में बता दिया था। स्क्वायर ऑफ करने का रीजन यहाँ पे बता दिया। वीडियो थोड़ा सा लेट है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, थोड़ा सा हम बिजी थे इसलिए हम वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब आपको देखने को मिलेगी यूट्यूब पे। और अब आपको रीजन भी पता लग गया होगा ट्रेड के पीछे का क्या रीजन है। और हाँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो या यूट्यूब वीडियो से पहले सबसे पहले टेलीग्राम पे अपडेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ईजी होता है अपडेट करना। बट यूट्यूब वीडियो क्रिएट करने के लिए हमें टाइम लगता है, इसलिए जितनी भी अपडेट्स हम अपने टेलीग्राम पे देते हैं, चाहे हमारे ट्रेड से रिलेटेड हो या स्टूडेंट से रिलेटेड हो या कोई ना कोई नॉलेज वाली चीज हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर भी की थी एक फोटो, वेट अ मिनट। द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। अब देखिए बहुत बड़ी लाइन है, जिसको समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई वो भी अच्छी बात है, क्योंकि नहीं समझ में आई तो आपको अभी भी बेसिक सीखने की बहुत जरूरत है।
कहने का सीधा सा मतलब ये है कि शेयर मार्केट में पैसा ट्रांसफर होता है, किससे किसके पास होता है। जो लोग इम्पेशेंट है ना, जिनके पास पेशेंस बिल्कुल नहीं है, अभी ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, सारा प्रॉफिट एक साथ ले लूँ, 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, सारा प्रॉफिट मैं अपनी जेब में ले लूँ, ट्रेड लेते ही मेरा टारगेट हिट हो जाए, वो होते इम्पेशेंट लोग। और उनका पैसा किसके पास होता है? पेशेंट लोग के पास, जिसने एक बार शांति से अपना सेटअप देख के ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली, अब वो शांति से बैठा हुआ है, या तो मेरा एसएल जाएगा या मेरा टारगेट आएगा, वो होता है पेशेंट वाला बंदा। लेकिन इम्पेशेंट कौन सा? अभी सारी चीजें कर लूं, अभी ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी बाय कर लूं, नहीं तो मार्केट पता नहीं कहाँ चली जाएगी, 9:15 बजे होती पता नहीं मार्केट एकदम अभी 5 मिनट बाद ही बंद हो जाएगी, तो सारी चीज अभी बाय कर लूं या सेल कर लूं। ये इम्पेशेंट लोग होते हैं। तो इम्पेशेंट लोगों का पैसा हमेशा पेशेंट लोगों के पास जाता है। जैसा कि आपने हमारी इस ट्रेड में भी देखा होगा, हमारी बाइंग हुई यहाँ पे, सबसे पहली बाइंग 3269 के आसपास। उसके बाद इतनी अच्छी खासी मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, सारा प्रॉफिट जितना भी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट हो, सारा का सारा कन्वर्ट हो गया नो लॉस नो प्रॉफिट में, कुछ नहीं बचा। फिर भी हमने फिर भी इस बॉटम पे हमने क्या किया? एवरेज किया, ना कि स्क्वायर ऑफ के डर के मारे, क्या किया? एवरेज किया। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, फिर भी हमने स्क्वायर ऑफ नहीं किया जनाब, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हाई थी, स्ट्रेंथ थी मार्केट में, फिर भी स्क्वायर ऑफ नहीं किया, फिर मार्केट नीचे आई। जो हमारा प्रॉफिट था वो तब्दील हो गया वापस बहुत ही कम प्रॉफिट में, ना लॉस में नहीं हुआ, क्योंकि एंट्री पॉइंट से नीचे थोड़ी गई है मार्केट, थोड़ी सी नीचे आई है मार्केट, हमारा जो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था वो कम हो गया, फिर भी हमने पेशेंट बनाए रखा। फिर उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे गई, तब हमने टारगेट बुक किया। अब कईयों के मन में क्वेश्चन आएगा, जब सर मार्केट यहाँ पे आई थी 3 पे, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना था, आपने इतना वेट क्यों किया यहाँ पे? ये देखिए, जब मार्केट यहाँ पे थी तभी बुक कर लेते, क्योंकि ज्यादा फर्क थोड़ी है, ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट बोथ आर सेम। देखिए सर, रूल्स रूल्स होते हैं। अगर मेरे को अपने 5 में टारगेट बुक करने थे, चाहे मेरा बराबर का हो या उससे कम हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं अपने रूल्स के ऊपर स्ट्रिक्ट रहता हूँ। मुझे अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है तो यहीं पे ही करना है, चाहे मेरा पैसा थोड़ा सा कम हो या थोड़ा ज्यादा हो। अगर मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे निकलना चाहिए, तो मैं निकलूंगा। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती है, मेरी ऑपरेटर थ्योरी कहती है मार्केट अभी और ऊपर जा सकती है, तो बिल्कुल जाने देंगे। और बाई चांस एक केस क्या हो सकता था कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है अच्छा खासा, तो क्या करते? तो अपना लॉस बुक करते, इसके अलावा क्या ऑप्शन था? लेकिन जब ऑपरेटर थ्योरी लगी है, ऑपरेटर ने बाइंग करी है, तो ऑपरेटर अपना पैसा तो लॉस करेगा नहीं। इतना बड़ा पैसा लगा रखा, करोड़ों में पैसा लगा रखा, अगर उसका लॉस हो गया तो समझ रहे हो कितनी बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए जब उसका ही लॉस नहीं हो सकता तो हमारा कैसे होगा? तो हमेशा हम ऑपरेटर के जोन में बाइंग करते हैं, बॉटम पे बाइंग करते हैं, मोस्टली टॉप पे सेल करते हैं, साथ के साथ ऑपरेटर जोन में ही बाय करते हैं कंफर्मेशन के साथ। ये नहीं कि मार्केट ऑपरेटर जोन में आ गया आप डायरेक्टली बाय करो, नहीं, कंफर्मेशन लेंगे उसके बाद बाइंग होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।